हमने कब ये जाना कि अच्छी माएँ कैसे बनती हैं? हमने अच्छी माएँ बनाने की कोशिश ही कब की? तनस, तने और तनकीद, साथ साथ कुछ माजी, हाल और कुछ मुस्तकबिल की जिल्लत आमेज तज़किरे के माहौल में घिरी पढ़ी लिखी, सुलझी हुई बाशऊर लड़कियां अच्छी माएँ बनने से पहले ही अपना आप खो देती हैं। ऐसी हस्ती जिसकी गोद बच्चे की पहली दरसगाह करार पाई है, जिनके जिम्मा नस्लों की तरबियत जैसा मुश्किल और अहम काम है, जिनकी गोदों में परवरिश के लिए गोश्त पौसत के एहसासात व जज्बात रखने वाले छोटे कमज़ोर वजूद की शक्ल में हमारे मुस्तकबिल डाल दिए जाने हैं। वो अच्छी माएँ बनने से पहले, दौरान और बाद के मरहलों में जज्बाती, नफसियाती व ज़हनी तौर पर इतनी घायल हो चुकी होती हैं कि अपने होने का एहसास खो चुकी होती हैं। जिसकी अपनी इज्जत नफ्स कुचली हुई है, खुद सारा वक्त मुजरिम बनी कटहरे में खड़ी है। जिसका इल्म व शऊर सराहे जाने के काबिल नहीं है, जिसकी अपनी ज़ात की पहचान गुम कर दी गई है। जिसको खुद ही किया है का सबक बला दिया गया हो या बलाने की कोशिश है। जो खुद किसी न किसी हवाले से गुस्से और चुंझलाहट का शिकार करने वाले माहौल में रहती है, जिस पर गैर ज़रूरी जिम्मेदारियों का बोझ है, वो एक अच्छी माँ कैसे बन सकती है? इसका असल मकसद तो हर एक को खुश रखना करार पाता है, और फिर इस नाकामी पर घंटों कुढ़ना और आंसू बहाना, अपने आप को नाकाम जानकर बुरा समझना, गुनाहगार मानना। जिसके दिल में खालिक से ज़्यादा मखलूक का खौफ बैठा हो, जिसके लिए अल्लाह से ज़्यादा इंसानों की खुशी अजीज़ रखने का मकसद अव्वलीन हो, जिसका सही व गलत का मयार इंसानी रजामंदी पर हो, वो कैसे खुदा खौफी रखने वाले बेबाक निडर इंसान तैयार कर पाएगी? ये तो अच्छी माएँ बनने से पहले ही सबको खुश रखने की तगवाओं में मसरूफ़, डरी सहमी, मफाद परस्त, छोटे मोटे मकासिद रखने वाली, अपने बका की पस्ती में गिरी हुई जंग करने वाली बेचारियाँ बिन जाती हैं। अफसोस कि एक अच्छी माँ बनने से पहले हमारे घरों के रिवाज व माहौल के मुताबिक ऐसी तरबियत से गुजरती हैं, जिसका मरूजा मयार औरत के लिए इंसान की इज्जत व तकरीम में नहीं, बल्कि अपना आप खो देने वाली मखलूक के तौर पर उभरने में है। मुआशरे में बेबाक, निडर, दियानतदार, बेगर्ज, बामकसद और नजरियाती, सोचने समझने वाले, बसीरत अफरोज लोगों का ऐसे ही तो कहता पड़ा हुआ। जरा सोचे, इर्द गिर्द नजर डालिए, तलाश कीजिए कि नई माओं की जज्बाती व ज़हनी सेहत का क्या हाल है। उनके कुढ़ने और ससकने के क्या सबब हैं, कौन से अवामिल हैं, वो क्या चाहती हैं। अगर हम अपने बच्चों की ज़हनी व जज्बाती सेहत के हवाले से फ़िक्रमंद हैं, तो फिर हमें उनको जन्म देने वाली उन हस्तियों की ज़हनी और जज्बाती सेहत की पहले फ़िक्र करनी चाहिए जो मुँह कहलाती है। हमारा मुआशरा हमारे घरों की झलक है, यही हमारे कहफ़ हैं।